आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन जो कि सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और ये बयान बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है और इस पर विरोध भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब जिस तरीके से ये बयान सामने आया है उसको लेकर बीजेपी के रिएक्शंस भी सामने आए हैं। क्या ये बयान है, मैं बता देती हूँ आपको। उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म जो है वो किसी डेंगू, मलेरिया, मच्छर, कोरोना की तरह है जिसका सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि उसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों को धर्म, जाति के नाम पर बांटने की कोशिश होती है। ये बयान उन्होंने दिया, बयान का विरोध शुरू हो गया, बीजेपी हमलावर हो गई और अब ये रिएक्शन सामने आने लगे। जो संत समाज के लोग हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो कहने लगे कि सनातन तो सदियों से चला आ रहा है और अब ये था, है और रहेगा, इसे किसी भी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता या फिर इसके वजूद पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सीधे तौर पर ये नाराजगी भी है। चक्रपाणी महाराज हैं, साथ ही साथ राम मंदिर के पुजारी हैं जो कि इस पर विरोध जता रहे हैं। साथ ही साथ जो बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे हैं उनके जरिए इस पर विरोध दर्ज कराया गया है और ये कहा गया है कि उदयनिधि स्टालिन को माफी मांगनी चाहिए, साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई के लिए वो तैयार रहें। जो उदयनिधि स्टालिन के जो बाकी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं मैं अपने शब्दों पर कायम हूं, मैं किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई फेस करने के लिए तैयार हूं क्योंकि मेरे शब्दों में कुछ भी गलत नहीं है, मैंने सही परिप्रेक्ष्य में इस बयान को दिया था। ये बयान मुश्किलें बढ़ा सकता है इंडिया गठबंधन की, क्योंकि अलग अलग पार्टी, अलग अलग चेहरे इस गठबंधन से जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन का बयान सामने आया है उसको लेकर बीजेपी ये भी पूछ रही है कि जो एक के बाद एक मीटिंग्स हो रही थी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, उसमें क्या यही स्ट्रैटेजी तय की गई है और क्या यही सनातन के खिलाफ रणनीति तैयार की गई है जिसकी शुरुआत अब से हो गई है, इस बयान से हो गई है, और बाकी पार्टियों का स्टैंड इस पर क्या है, बीजेपी ने ये भी पूछ लिया है। कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको सुनने चाहिए। और इस बीच राम जन्मभूमि के जो मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास, उन्होंने भी कह दिया है कि सनातन धर्म तो सदियों से अस्तित्व में है और रहेगा। जो ऐसा कह रहे हैं कि सनातन को खत्म कर दिया जाए वो इसका वास्तविक अर्थ समझते ही नहीं है। एक काम करती हूँ मैं, छोटा छोटा रिएक्शन आप सुनिए, चाहे वो बीजेपी हो या फिर वो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हों, धर्मगुरु हों, किस तरीके से इस बयान को देखा जा रहा है एक बार सुनिए और आप भी बताइएगा आपकी राय इस पर क्या है। देखिए, स्टालिन के मंत्री को ये बात समझना चाहिए कि हिंदू सनातन कोई टॉफी या लेमचूस नहीं है कि मुंह में डाला बतासा नहीं है, मुंह में डाला और गल गया। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा सृष्टि के शुरुआत से। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो उससे है तो वो सनातन धर्म का वस्तुतः अर्थ ही नहीं समझा। अर्थ न समझने के कारण से उसका उन्मूलन कर रहे हैं कि उसी सनातन को ही हम समाप्त कर दें जो कभी होना नहीं है। सनातन सदियों से चला आ रहा है और अंत तक रहेगा। स्तंभ है स्टालिन साहब और उनके बेटा कह रहे हैं सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर रहे हैं, इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और जो एनडीए अलायंस के अंदर मेंबर हैं उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को खत्म करने के लिए और इसको डेंगू मलेरिया से तुलना करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवा रहे हैं। वो एमके स्टालिन जो यहाँ पर जिस तरह का, स्टालिन साहब जो सीएम है उनके बेटे ने जिस तरह का बयान दिया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है।